यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कहा, हे नचिकेता, ये आत्मज्ञान की चर्चा सामान्य लोगों को तो सुनने को भी नहीं मिलती है, और कुछ लोगों को सुनने को मिलती है तो उनमें से भी बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते। कुछ लोग समझते भी हैं तो उस पर उनकी निष्ठा नहीं टिक पाती है, उसको जीवन में उपयोग नहीं कर पाते हैं, आचरण नहीं कर पाते हैं। कोई विरला होता है जो सच्चे गुरु के पास जा कर के उनकी सेवा उपासना करते हुए बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ ग्रहण करता है और जीवन में उसका आचरण करता है। ये आत्मज्ञान का विषय बहुत दुर्लभ है। संसार में धन दौलत, बाग जागीर, मठ मंदिर और बड़ी बड़ी हुकूमतें, राजपाट, हाथी घोड़े, ये सब सुलभ है, ये सब मिलना बड़ा सरल है, लेकिन आत्मज्ञान होना, आत्मलाभ प्राप्त करना, ये बहुत दुर्लभ है। ये आत्मा जो तुम्हारा ही स्वरूप है वो दुनिया के भोगों से नहीं मिलता है। वह नित्य है, अविनाशी है, अमर है। इस आत्मा से ना कुछ पैदा होता है, ना यह किसी से पैदा हुआ है। यह एक रस है, यह अविनाशी है। इसलिए इस आत्म तत्व को तुम अच्छी तरह से समझो। हे नचिकेता, तुम जिस सत्य धारणावती स्थिर बुद्धि को प्राप्त है, इसे तर्क वितर्क में पढ़ करके खो मत देना। यह आत्मज्ञान किसी अन्य के द्वारा पूर्ण ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में ही इसका लाभ मिलता है। इसलिए तुम इसको ठीक से मनन करना। ऋषि कहते हैं कि वह पुराण पुरुष आत्मा कठिनता से दिखने वाला है। वह गूढ़ और गहरे बुद्धि स्थान में प्रविष्ट है। उस आत्मदेव का साक्षात्कार अध्यात्म योग से ही होता है। उसे जानकर और उसमें स्थित होकर विवेकवान हर्ष शोक से पार हो जाता है। तुम उसको ठीक से पहचानो, उसको जानो, उसमें स्थित हो। केवल बुद्धि से उसको नहीं समझना है, उसको हृदय से समझो, उसको मनन करो, और वही तुम्हारा स्वरूप है। जो अच्छी तरह से आत्मा को समझ लेता है, जीवन में उसका आचरण करता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, वो मोह शोक से पार हो जाता है। अतः हे नचिकेता, तुम उसको खूब मनन करना। यह आत्मा ना जन्मता है, ना जायते मृते वा विपश्चित, नायं कुतश्चित् बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतो अन्यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा ना जन्मता है ना मरता है। फिर कौन जन्मता मरता है? रोज रोज जन्म होता है हजारों लोगों का, हजारों जीवों का, और मरते भी हैं। ये शरीर का जन्म होता है। आत्मा के रहने से ही शरीर का जन्म होता है, और आत्मा के रहने से ही फिर उसकी मृत्यु होती है। इसलिए आत्मा नहीं, शरीर की मृत्यु होती है। इस प्रसंग में ऋषि कहते हैं कि किसी से न कोई, कुतश्चित बभूव कश्चित, अर्थात न किसी से यह पैदा होता है, न इससे कुछ पैदा होता है। अंशा अंशी का भाव भी यहाँ पर ऋषि खंडित करते हैं। ना यह आत्मा किसी का अंश है और ना इसका कोई अंशी है। लोग कहते हैं ये जीव तो तुच्छ है, ये अंश है, और इसका मूल श्रेष्ठ तो कोई अलग भगवान है। ये बूंद की तरह है, सागर कहीं अलग है। ऋषि कहते हैं कि कहीं कोई अंश नहीं है। जो अंश होता है वो नष्ट हो जाता है। पहले अपने अंश से टूटा, फिर इससे भी कुछ टूटेगा और वो धीरे से नष्ट हो जाएगा। और जो टूट करके एक बार अंश बना, वह अंशी भी तो और टूट जाएगा। एक बार टूटा तो दोबारा भी टूटेगा। यह आत्मा किसी का अंश नहीं है,
यह नित्य स्वयं प्रत्यक्ष अपने आप असंग दिव्य आत्मा है, अविनाशी है, एकरस है, शाश्वत है। इसलिए तुम इस अविनाशी दिव्य आत्म तत्व को अच्छी तरह से समझना। इसको तुम वाणी जाल में उलझ करके कहीं भटक मत जाना। ऋषि कहते हैं अड़ो रड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम समग्र तु पश्यति दीपतो को धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। क्या आत्मा अणु से अणु है, अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जो सूक्ष्मतम भौतिक चीजें हैं वह भी इंद्रिय गोचर होती है। उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किसी न किसी ढंग से देखा, छुआ, पकड़ा जा सकता है, लेकिन यह आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं। इसको आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, त्वचा से इसका स्पर्श नहीं कर सकते हो, इसकी कोई गंध भी नहीं है, और इसको तुम जिह्वा के द्वारा चख भी नहीं सकते हो। इसलिए इस आत्मा को तुम आत्मा द्वारा ही समझो। आत्मा का परिचय इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, विषयों से नहीं, बस आत्मा से ही होता है। इसलिए तुम उसको ठीक से समझना, वो सूक्ष्म चीज है। ऋषि कहते हैं अड़ो रड़ियान महतो महियान। ये सूक्ष्म होते हुए भी उसको कोई कह दे कि ये छोटा है, ये तो तुच्छ है और ये तो दिखता ही नहीं है, उससे कह दो कि अरे जो कहता है दिखता नहीं है वो आत्मा ही ऐसा कह रहा है। वह आत्मा ना हो तो कौन कहेगा कि दिखता नहीं है, कौन कहेगा कि वो छूने में नहीं आता है, पकड़ने में नहीं आता है। वह आत्मा ही छूने के लिए चेष्टा करता है, वह आत्मा ही पकड़ने के लिए चेष्टा करता है, लेकिन आत्म विस्मरण होने से वो अलग से हाथ पैर और इंद्रियों के प्रयोग वहाँ करना चाहता है। वस्तुतः ये हाथ पैर इंद्रियां पूरा शरीर उस आत्मा की उपस्थिति से ही काम करते हैं। जिस क्षण आत्मा नहीं रहता है हाथ बड़े के बड़े और मोटे मोटे पड़े रह जाते हैं, आँख जहाँ की तहाँ रह जाती है। उसके सामने कितने भी सुंदर दृश्य दिखाओ, टीवी चला दो, नाच सिनेमा उसको दिखाओ, गाने अच्छे अच्छे सुरम्य आवाज में गीत लगा दो, वो नहीं सुन सकेगा। खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन उसके सामने रख दो और उसके मुख में भी डाल दो, थोड़ा भी वो नहीं ग्रहण कर सकता, उसके स्वाद को भी नहीं चख सकता। तो ये आत्मा की उपस्थिति से ही सारा शरीर काम करता है, और इस शरीर के साधन से तुम आत्मा को समझ सकते हो। ये साधन, ये इंद्रियां, ये मन तुम्हारा स्वरूप नहीं है, लेकिन इसको तुच्छ नहीं कर सकते हो। इन साधनों के उपयोग से तुम आत्मा का बोध प्राप्त करोगे, लेकिन आत्मा अलग है और ये साधन बिल्कुल अलग है। जैसे बढ़ई अलग होता है और उसकी कला, उसका फर्नीचर, उसके सारे साधन वे अलग हैं। इसी तरह ये शरीर इंद्रिय मन आदि साधन है, और इन साधनों का उपयोग करने वाला आत्मा साधक है, और साध्य है सारे मोह को त्याग करके अपने स्वरूप में लौट आना। इसलिए इन विषयों को तुम खूब ध्यान से मनन करना। ऋषि कहते हैं महतो महियान, वो गुणों में महान है, महान। लेकिन वो रहता कहाँ है? कहते हैं आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। सभी जंतु प्राणियों, सभी प्राणियों के हृदय गुहा में, हृदय में निहितो प्रतिष्ठित है, स्थित है। यह आत्मा हृदय का एक लाक्षणिक कथन है। अब हृदय को देख करके ऑपरेशन करके कोई वहां देखना चाहे कहाँ है आत्मा, कैसे पाओगे? वो देखने की चेष्टा ही व्यर्थ क्रिया है। उसको आप किसी आंख से, इंद्रिय से, अन्य साधन से, मशीनरी साधन से उसको देखना चाहें, संभव नहीं है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो भौतिक क्षेत्र में काम करती हैं। आत्मा अभौतिक है,
भौतिक चीजों का भौतिक इंद्रियों से, भौतिक साधनों से ज्ञान होता है। आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है, इसलिए चाहे जितना तेज आपके पास मशीन हो, चाहे जितना तेज बुद्धि हो, चाहे जितना तेज इंद्रियां हो, इन भौतिक साधनों से, इंद्रियों से, बुद्धि से आप आत्मा को नहीं समझ सकते। आत्मा को समझने के लिए बस आत्मा का ही प्रयोग करो। जैसे हीरा को काटने के लिए न लोहा काम आता है, न चांदी, न सोना, न और साधन। हीरा को हीरे से ही काटा जाता है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही होगा। तो ऋषि कहते हैं, निहितो गुहायाम आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीत शोको। उसे देखता कौन है, उसका साक्षात्कार कौन करता है? ऋषि कहते हैं, वीत शोको, जो शोक से पार हो गया है। ये क्रमशः साधना का विषय है। जितना जितना जो अपने मन इंद्रियों पर स्वस्थता, कंट्रोल, संयम, स्थिति बढ़ाता जाएगा, उतना उतना वो अपने निकट होता जाएगा, आत्मा के निकट होता जाएगा। आत्मा कह देने से ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। मैं और आत्मा अभिन्न चीज है, अलग अलग नहीं। इसलिए जितना जितना हम मन इंद्रियों के जाल से ऊपर उठते जाएंगे और अंतर्मुखता हमारी बढ़ती जाएगी, उतना उतना आत्मबोध होता जाएगा, उतना उतना शांत होते जाएंगे, उतना उतना मन में प्रसन्नता, धैर्य, प्रेम, निश्चिंतता, निष्कामता उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए इस आत्मतत्व के निकट हमें रोज रोज होना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। धातु के प्रसाद हो जाने से, धातु जो धारण करे, हमारे जीवन को धारण कौन करता है? ये हमारी इंद्रियां। इंद्रियां ही पूरे जीवन को धारण करती हैं। इंद्रियों के माध्यम से खाना पीना, देखना, सुनना, पकड़ना, छूना सारा ज्ञान होता है और इसी से पूरा जीवन हमारा सुव्यवस्थित चलता है। तो लेकिन ये क्रियाएं हमारी, सारा जो ग्रहण है, जितना जितना पवित्र होती जाती हैं, उतना उतना आत्मा के निकट हम होते जाते हैं। ऋषि कहते हैं, धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। इंद्रियों के पवित्र हो जाने पर फिर आत्मा अपने आप में स्थित हो जाता है। इसलिए हम उस आत्मा को नजदीक से समझे। हे नचिकेता, तुमने जो पूछा था वही ये बात है। इस आत्मा को केवल बाह्य चीजों के साधनों से नहीं जाना जा सकता। जितना जितना तुम आत्मस्वस्थता प्राप्त करोगे, जितना जितना मन इंद्रियों को संयमित करते जाओगे, जितना जितना तुम्हारे अंदर निष्कामता, निर्भयता, निश्चिंतता, निर्लोभता बढ़ती जाएगी, उतना उतना तुम आत्मा को और निकट से समझते जाओगे। इसलिए तुम्हारे अंदर बाह्य नहीं, आंतरिक ज्ञान, बोध का ज्ञान, रहने का ज्ञान बढ़ना चाहिए और तुम इसको उत्तम साधकों और बोध रहनी संपन्न ज्ञानियों के पास जाकर के खूब मनन चिंतन करते रहना। बस शेष बातें अगले पाठ में।